हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशु शुक्ला आप सभी के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपके सभी एग्जाम्स जैसे एनडीए, सीडीएस, एसएससी, रेलवे, लेखपाल, इन सभी को कवर करती है व इम्पॉर्टेंट रहती है। इस सेशन में हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे, नेशनल व इंटरनेशनल, व उसकी एनालिसिस करेंगे। जहां पर भी मैपिंग की आवश्यकता होगी वहां मैपिंग करेंगे और स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। चलिए हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। एयर इंडिया ने हाल ही में 250 विमान किस देश से खरीदने के लिए टाई अप किया है, यानी कि किस देश के साथ 250 एयरबस खरीदने के लिए एक एमओयू को साइन किया गया है एयर इंडिया के द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह फ्रांस रहेगा। यानी कि अभी एयर इंडिया, जो कि अब टाटा ग्रुप के पास आ चुकी है, वह फ्रांस की एक कंपनी है जिसके साथ में 250 एयरबस यानी कि जो बड़े एरोप्लेन्स होते हैं उनको खरीदने के लिए टाई अप किया गया है। अभी हाल ही में इंडिया के पास में जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है या एयरबस है प्रेजेंट टाइम में, वह ग्लोबल C-17 हो जाएगा। अभी जब यह एयरबस इंडिया के पास प्रेजेंट टाइम में है। अभी जब हाल ही में तुर्की के अंदर हमने सहायता भेजी थी, तो इसी एयरबस या एयरक्राफ्ट के द्वारा सहायता भेजी गई थी। इस एयरबस की जो स्पेशलिटी होती है, यानी जो वह यह है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों को बैठाया जा सकता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स की सीटें होती हैं। वह यह एयरबस या एयरक्राफ्ट कई टन भार को वहन कर सकता है। इसी के साथ यहाँ पर मैं फ्रांस के लिए बता दूं, इसकी जो कैपिटल हो जाएगी वह पेरिस हो जाएगी। पेरिस के अंदर यूनेस्को का हेडक्वार्टर है और यहाँ पर FATF का हेडक्वार्टर स्थित है। फ्रांस के साथ इंडिया के द्वारा ब्लू इकोनॉमी के लिए भी MOU को साइन किया गया है। इंडिया और फ्रांस के बीच में कई सारी एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है, जिनमें से एक डेजर्ट नाइट हो जाएगी। यह अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर कंडक्ट की गई थी। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं या प्रेसिडेंट हैं वह इमैनुअल मैक्रोन है, और यहाँ पर जो PM है वह एलिजाबेथ हो जाएंगी। साथ ही यहाँ पर इसी से जुड़ी एक और न्यूज है, वह मैं बता दूं आपको कि बोइंग कंपनी, जो कि USA की है, यह एक एयरक्राफ्ट कंपनी है। इसके साथ भी एयर इंडिया ने MOU को साइन किया गया है। एयरक्राफ्ट के लिए इस बोइंग कंपनी के साथ एयर इंडिया ने 220 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए टाई अप किया है। यह USA की कंपनी है और इसमें लगभग 34 मिलियन $US का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा एयर इंडिया के द्वारा। बोइंग एयरक्राफ्ट जो होते हैं, इसकी
लिटी जो है इन्हें 16 घंटों तक लगातार उड़ाया जा सकता है। वह कई टन भार को भी वहन किया जा सकता है। यानी कि फ्रांस के साथ एयरबस खरीदने के लिए एयर इंडिया ने टाई अप किया है। वह बोइंग कंपनी जो कि यूएसए की है उसके साथ 220 बोइंग एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए समझौता एयर इंडिया के द्वारा किया गया है। एयर इंडिया अब टाटा ग्रुप की हो चुकी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में 12वां हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? यानी कि 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर या किस देश के अंदर कंडक्ट किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह फिजी रहेगा। यानी फिजी की जो कैपिटल है वह सुवा हो जाएगी। यह इनकी कैपिटल हो जाएगी। हिंदी समिट यानी वर्ल्ड हिंदी समिट का आयोजन सबसे पहले 10 जनवरी 1975 को किया गया था। और इसका जो इस समिट का जो एम होता है वह हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए या प्रमोट करने के लिए इस समिट का आयोजन किया जाता है। यह जो समिट होती है यानी वर्ल्ड हिंदी समिट, यह 3 साल में एक बार समिट की जाती है। इस बार का जो एडिशन है वह फिजी के अंदर कंडक्ट किया गया। यहाँ पर कई सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया है। फिजी की कैपिटल सुवा हो जाएगी। फिजी एक आइलैंड कंट्री है यानी द्वीपीय देश है जो कि पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हो जाएंगे वह विलियम कैंटेरियो हो जाएंगे। और जो यहाँ पर पीएम है वह रेबुका है। आइए आगे चलते हैं। इसी के साथ यहाँ पर फिजी के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक स्टैचू लॉन्च किया गया है इनकी कैपिटल के अंदर, सुवा के अंदर। यह सरदार पटेल जी का स्टैचू है यानी इनकी मूर्ति यहाँ पर लॉन्च की गई है। और ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा अनवेल किया गया है या इसका उद्घाटन किया गया है। यह फिजी के अंदर 12th नंबर की जो वर्ल्ड हिंदी समिट है उसमें 2 दिन की यात्रा पर गए हुए थे। इनके साथ यहाँ पर यहाँ के प्रेसिडेंट भी उपस्थित रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड दिया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हरियाणा रहेगा। यानी कि प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड हरियाणा पुलिस को दिया गया है इस बार का। यह अवार्ड किसी भी पुलिस या फोर्स को, आर्मी फोर्स को दिया जा सकता है। इससे पहले यह अवार्ड यानी 2022 का जो अवार्ड पुलिस प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड है वह तमिलनाडु को दिया गया था। यह अवार्ड सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा दिया गया था।
और सबसे पहले स्टेट्स में यानी राज्यों में अगर देखा जाए तो यह फर्स्ट अवार्ड उत्तर प्रदेश को मिला है। इससे पहले यानी 2022 का अवार्ड तमिलनाडु को दिया गया था और इस बार का जो अवार्ड है वह हरियाणा पुलिस को दिया गया है। और जो इस बार का बेस्ट पुलिस स्टेशन है वह दिल्ली का सदर पुलिस स्टेशन है। इसको देश का बेस्ट पुलिस स्टेशन के अवार्ड से नवाजा गया है। आइए आगे चलते हैं। यह आपको हरियाणा का मैप दिखाई दे रहा होगा। हरियाणा का बॉर्डर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान इन से साझा होता है। हरियाणा को पंजाब से अलग करके बनाया गया था। हिंदी भाषी लोगों को हरियाणा राज्य के अंतर्गत बनाया गया था, यानी हरियाणा राज्य हिंदी भाषी क्षेत्र में के लोगों के लिए बनाया गया था। इसकी जो कैपिटल हो जाएगी वह चंडीगढ़ रहेगी। हरियाणा के अंदर बोइंग कंपनी के द्वारा ग्लोबल सपोर्ट सेंटर को बनाया जाएगा। ग्लोबल सपोर्ट सेंटर हरियाणा के अंदर बनाया जाएगा बोइंग कंपनी के द्वारा, जो कि यूएसए की है। यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी हेडक्वार्टर स्थित है गुरुग्राम के अंदर। यहाँ के जो सीएम हो जाएंगे वह मनोहर लाल खट्टर जी हैं। अभी हाल ही में यहाँ पर सूरज कुंड मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया था। हरियाणा के अंदर एक स्कीम चलती है वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट। हरियाणा के अंदर कुछ समय पहले ग्रेन एटीएम को लॉन्च किया गया था। यहीं पर हेली पैड का भी बनाया जाएगा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक कहाँ पर कंडक्ट की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह दिल्ली के अंदर रहेगा। यानी कि 49वीं जीएसटी काउंसिल की 49वीं मीटिंग दिल्ली के अंदर कंडक्ट की गई है। इससे पहले जो 48 यानी 48वीं बैठक जो जीएसटी काउंसिल की थी वह लखनऊ के अंदर कंडक्ट की गई थी। और जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होती है इसको हेड हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर इस जीएसटी काउंसिल की बैठक को हेड करती हैं, यानी निर्मला सीतारमण जी इसको हेड करेंगी। जीएसटी को केलकर कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था। जीएसटी के लिए जो समिति हो जाएगी वह केलकर समिति रहेगी।
हमारे देश में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया जाता है। इसके लिए जो बिल नंबर हो जाएगा वह 122 हो जाएगा और 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। फादर ऑफ जीएसटी अटल बिहारी वाजपेयी जी हो जाएंगे। और इसके लिए जो बिल आता है वह 2016 में आता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह राजस्थान रहेगा। इसके अंदर मोदी जी के द्वारा वर्चुअल फॉर्म में इस अभियान को मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है और यहाँ पर राजस्थान के अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जल शक्ति मंत्री हैं वह उपस्थित थे और यहाँ के सीएम उपस्थित थे। जल शक्ति मंत्रालय यह गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास है और इस मंत्रालय को 2019 में बनाया गया था। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी हो जाएंगे। राजस्थान के अंदर चिरंजीवी योजना हेल्थ सेक्टर में इंश्योरेंस के लिए चलाई जाती है। यहाँ पर अरावली रेंज स्थित है और यहीं पर पत्रिका गेट भी यहाँ पर स्थित है और स्टेचू ऑफ पीस वह राजस्थान के अंदर स्थित है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी हाल ही में किस राज्य की मुख्य न्यायाधीश बनी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह गुजरात हो जाएगा। यह इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट के अंदर यह पहली महिला जज हैं। फर्स्ट यानी कि यह यहाँ पर पहली चीफ जज हैं जो कि महिला हैं, इसलिए यह इम्पोर्टेंट रहेगा। सबसे पहले ई लोक अदालत गुजरात के अंदर खोली गई थी। प्रेजेंट टाइम में जो ई लोक अदालत हैं वह जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ओपन करी गई हैं। गुजरात की राजधानी या कैपिटल गांधीनगर होगी। यहाँ पर लॉजिस्टिक पार्क को भी बनाया गया है। गुजरात के अंदर लोथल पोर्ट स्थित है। इसको मैरीटाइम म्यूजियम के रूप में डेवलप किया जाएगा। अहमदाबाद इसको टॉय सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर साबरमती रिवर और
तापी रिवर, साथ ही में यहाँ पर गोमती रिवर भी स्थित है। सरदार सरोवर डैम भी गुजरात के अंदर बनाया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र का हो जाएगा, यानी कि जो 5th खेलो इंडिया गेम्स हुए हैं उनमें महाराष्ट्र का टॉप नंबर पर रहा है। यह 5th नंबर का एडिशन एमपी के अंदर खेला गया और इसमें यह रैंकिंग आप सभी को दिखाई दे रही होगी। इसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पे है और हरियाणा सेकंड पे है। साथ ही मध्य प्रदेश यहाँ पर तीसरे नंबर पे रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, फर्स्ट खेलो इंडिया गेम्स, इसका फर्स्ट एडिशन दिल्ली के अंदर कंडक्ट किया गया था। सेकेंड वाला पुणे के अंदर हो जाएगा। थर्ड गुवाहाटी हो जाएगा असम के अंदर। और फोर्थ वाला पंचकुला हो जाएगा हरियाणा के अंदर। जबकि 5th वाला मध्य प्रदेश के अंदर खेला गया है। साथ ही आपको बता दें कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, खेलो वह थर्ड एडिशन यूपी के अंदर कंडक्ट किया जाएगा, यानी थर्ड वाला जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन है वह उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। WPL यानी वुमेन प्रीमियर लीग में सबसे अधिक 2.5 करोड़ रुपए में किसको खरीदा गया है, यानी किस खिलाड़ी को 2.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया है वुमेन्स प्रीमियर लीग के अंदर, जो कि अभी मार्च में स्टार्ट की जाएगी? इसका राइट आंसर स्मृति मंधाना हो जाएंगी। इनको 2.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। वुमेन्स प्रीमियर लीग के अंदर 5 टीम्स होंगी। इसका यह फर्स्ट एडिशन इस बार खेला जाएगा मार्च से। यह आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, स्मृति मंधाना और ये सभी लोग इतने इतने रुपए में खरीदे गए हैं। इस बार की जो वुमेन प्रीमियर लीग है उसमें 5 टीम्स होंगी। गुजरात, लखनऊ और आरसीबी, यही टीम्स रहेंगी। इस बार जो आरसीबी है उसने स्मृति मंधाना को 2.5 करोड़ रुपए में खरीदा है और आरसीबी की जो टीम है उसने सानिया मिर्जा को वुमेन प्रीमियर लीग के लिए आरसीबी टीम का मेंटोर बनाया है। सानिया मिर्जा आरसीबी की मेंटोर रहेंगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ पर पाए गए हैं, या भारत में लिथियम के भंडार हाल ही में कहाँ पर पाए गए हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह जम्मू एंड कश्मीर रहेगा। जम्मू कश्मीर के अंदर लिथियम के भंडार पाए गए हैं। साथ ही बिहार के अंदर अभी कुछ समय पहले गोल्ड के रिजर्व पाए गए थे। ओडिशा के अंदर बॉक्साइट पाया जाता है। साथ ही कुछ समय पहले लिथियम के भंडार या लिथियम के जो रिजर्व हैं वह आंध्र प्रदेश और गुजरात के अंदर भी मिले थे। लिथियम
का यूज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी को बनाने में करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अभी यहाँ पर राज्यपाल या उपराज्यपाल जो हैं उनको चेंज किया गया है। यहाँ पर अब जो नए राज्यपाल हैं वह बी.डी. मिश्रा जी हो जाएंगे। इसको 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 20 डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ डल लेक और वूलर लेक स्थित हैं। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सिंधु रिवर, चिनाब रिवर और झेलम रिवर भी स्थित हैं। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही इग्लू कैफे को बनाया गया है। इग्लू कैफे, इसको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बनाया गया है। यहीं पर थर्ड नंबर के जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैं उनका आयोजन गुलमर्ग के अंदर किया गया है। गुलमर्ग को स्काइंग सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए, यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप हमारे YouTube चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक यू।